हेलो बच्चों, तो लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक गैल्वेनिक सेल या फिर इसका दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल, ये किस तरह से वर्क करता है। चलो सीखते हैं, है ना। तो बच्चे इसके 3 नाम होते हैं, या फिर इसको गैल्वेनिक सेल बोल दो या वोल्टाइक सेल बोल दो या फिर डेनियल सेल बोल दो। इन सब की वर्किंग एक ही तरीके से है ना। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, वो तैयार करना होता है। देखो किस तरह से होता है। मान लो ये मेरे पास क्या है, जिंक की रोड है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन किसका होगा बच्चे, ZnSO4 का। ठीक है, ये मान लो मेरे पास किसकी छड़ है, कॉपर की। तो यहाँ पर कौन सा लिक्विड सोल्यूशन होगा बेटे, CuSO4 होगा। तो बच्चे क्या होगा कि इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ, ये क्या है, स्विच है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर क्या लगा होगा, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ कुछ ऐसे, और ये वायर यहाँ से कॉपर वाले रोड से कनेक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्टेज मेजर करने की। ठीक है बच्चे, अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो सेल है अपना, है ना, मतलब जो जिंक की रोड है जिसके अंदर ZnSO4 के अंदर डूबी हुई है, इस पे क्या आ जाएंगे बच्चे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। और जो Zn+2 है ना, Zn+2 पॉजिटिव है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, और बेटे कॉपर वाली में क्या होगा कि कॉपर वाली में कॉपर ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले थे रोड से, तो यहाँ इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरी रोड। और SO4 के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेंगे आप बताओ। जहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, हाई टू मैक्सिमम होगा। ठीक है, हाई टू लो होगा। हाई कहां पर है, इलेक्ट्रॉन हाई कहां पर है, जिंक की रोड के पास है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये किसके कारण हुआ बच्चे, ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक सॉलिड का किसमें हुआ था, Zn+2, और यहां से निकले थे 2 इलेक्ट्रॉन। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो निकले थे, जो इस रोड के अंदर इस वायर के अंदर से जा रहे हैं। और बच्चे करंट का फ्लो किस तरह से होगा, करंट फ्लो बच्चे हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है। यहां से यहां तक करंट जाएगी ऐसे, इसको मैं आई से दिखा देता हूं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां होगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो और क्या अंदर, इसके अंदर और क्या घुमा के पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछ सकता है, करंट का फ्लो पूछ सकता है। और बच्चे इसको एक ट्रिक है याद करने के, उसका ट्रिक का नाम है लोन, LOAN, है ना। लोन का मतलब क्या है, L का मतलब है लेफ्ट साइड, L मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, O मतलब क्या होगा बच्चे, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, A मतलब क्या होगा बच्चे, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड, ये पर एनोड। N मतलब एनोड पे क्या चार्ज होगा बच्चे, नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ जिंक से कॉपर की ओर, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक हुआ, जिंक से कॉपर की ओर हुआ। और बच्चे करंट का फ्लो कहां से कहां हुआ, कॉपर से जिंक की ओर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। और बच्चे इसके बीच के अंदर यहाँ पर क्या लगा होता है, एक सोल्ट ब्रिज लगा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सोल्ट ब्रिज कई बार पूछ लेता है। ठीक है, एक सोल्ट ब्रिज लगा होता है, एक ऐसी रोड सी लगी होती है। और इसकी खास बात क्या है बच्चे, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया बच्चे, एनोड हो गया। एनोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया कैथोड हो गया। ठीक है, कैथोड में क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। तो बच्चे इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर क्या भरा जाता है, ये पूछ सकता है। अगार जेली होती है बच्चे इसके अंदर, अगार जेली। ठीक है, और बच्चे और इसके अंदर भरे जाते हैं आयन, KCl, सोल्ट भरे जाते हैं, सॉरी आयन KCl, और NH4NO3। बच्चे ये दोनों ही क्यों भरे जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। क्योंकि बच्चे जब K टूटेगा ना, तो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और ये NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटेगा। बच्चे जब भी ये आयन मूव करते हैं ना, तो K+ किसकी ओर मूव करेगा बच्चे, जहां पर क्या है, नेगेटिव है, K+ इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नेगेटिव है। और बच्चे Cl इधर की तरफ मूव करेगा, Cl नेगेटिव, क्यों, इधर पॉजिटिव है। तो बच्चे ये K और Cl की जो स्पीड होती है, वो क्या होती है बच्चे, बराबर होती है, बराबर, इक्वल होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह
NH4 और NO3 की क्या होती है स्पीड बच्चे, क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए हम इन्हीं का यूज करते हैं, KCl और NH4 NO3। और ये बच्चे क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड। तो बच्चे और भी पूछ सकता है, और वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। जैसे सोल्ट ब्रिज के जो है, सोल्ट ब्रिज क्या क्या करता है। सोल्ट ब्रिज पहला तो काम ये करता है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है ना, सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है बच्चे, एक होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बच्चे जो ये अलग अलग मैंने बीकर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो समझाने के लिए है, ठीक है बच्चे। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है। ये दोनों इसको, इस बीकर को इसके पास ले आऊं, इस बीकर को इसके पास ले आऊं, तो एक लाइन बचेगी। तो इस लाइन के इस साइड क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस साइड क्या होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो बच्चे एक जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसे बोलते हैं बच्चे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये इसको मिनिमाइज करता है। किस तरह से मिनिमाइज करता है, मान लो इधर पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो ये किसको भेज देगा बच्चे, Cl नेगेटिव, या फिर किसको भेज देगा बच्चे, NO3 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव। या फिर इस तरफ किसको भेज देगा बच्चे, K+ को भेज देगा। इस तरह से इसको क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करवाने का काम करता है अपना सोल्ट ब्रिज, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं अपन कि जो इसकी जो रिएक्शन हुई है ना, एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है वो किस तरह से लिखते हैं अपन, है ना। हाफ सेल और कंप्लीट सेल किस तरह से लिखते हैं वो पढ़ते हैं बेटे। एनोड पे मैंने सिखाया था ना, लोन एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, एनोड पे हुआ था बच्चे ऑक्सीडेशन। और एनोड किस साइड था, लेफ्ट साइड। इसलिए मैंने कहा था कि LOAN लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है, और एनोड होता है नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चे एनोड पे किस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक, है ना, जिंक सॉलिड था, मेटल था, है ना, जिंक रोड थी अपने पास, किसमें चली गई थी, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया बच्चे अपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं, यहाँ E ऑक्सीडेशन बोल दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती, कैथोड पे होता बच्चे रिडक्शन। क्या किया था, Copper+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ठीक है, और क्या बना लिया था बच्चे, कॉपर सॉलिड। क्या लगता है बच्चे आपको कि जिंक की रोड पतली होगी या फिर मोटी होगी, बच्चे जिंक की रोड पतली होगी, क्योंकि Zn+2 के किसमें आ गए थे, सॉल्यूशन के अंदर। तो टाइम समय के साथ साथ क्या होगी, जिंक की रोड पतली, है ना, और ये रोड क्या होगी बच्चे, कॉपर डिपोजिट हो रहा था, ये रोड क्या हो जाएगी, मोटी। अच्छा बेटे, इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखूं तो इसको बोल देते हैं E रिडक्शन, है ना। इसकी कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शन में बच्चे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते, ठीक है। इसको मैं एडअप करूं, या तो फिर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां मारे, ठीक है, तो क्या होगा कंप्लीट रिएक्शन, Zn(Cu+2), ठीक है, और इधर क्या हो गया, Zn+2 और Cu सॉलिड, और इधर क्या है बच्चे, जिंक सॉलिड। ये हो गई इसकी कंप्लीट रिएक्शन को अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये इस तरह से इसकी वर्किंग होती है कि जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है Zn+2 के रूप में। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कॉपर की तरफ, ठीक है, और फिर करंट फ्लो करती है कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन से। तो बच्चे आइए कुछ